बिहार में महागठबंधन की बढ़त, टेंशन में मोदी शाह। नीतीश को साथ लाकर भी तेजस्वी का मुकाबला नहीं कर पा रही बीजेपी। सर्वे में हुआ साफ, इंडिया के आगे बिहार में कमजोर दिख रहा है एनडीए। कांग्रेस से मिलकर तेजस्वी यादव करेंगे खेल। नीतीश कुमार की पलटी मार सियासत के चलते बीजेपी बिहार की सत्ता में तो पहुंच गई, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी की राह भी मुश्किल भरी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चुनौती तो नीतीश कुमार के लिए बहुमत साबित करने की है। 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है और संकेत मिल रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में ही नीतीश के साथ खेला हो सकता है। महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की बहुमत नहीं है, इसलिए वो फ्लोर टेस्ट की तारीख लगातार बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ सरकार बनाने के फैसले से भी जेडीयू के करीब 1.5 दर्जन विधायक खुश नहीं हैं, जिसमें से कई महागठबंधन के नेताओं के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। और इन विधायकों की सबसे बड़ी चिंता चुनावों को लेकर भी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे तो जीत मुश्किल हो जाएगी। तो दूसरी ओर बिहार में महागठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन का साथ छोड़ा, उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि इससे महागठबंधन को नुकसान होगा या फायदा। और इसके बाद से बिहार में तमाम एजेंसियों की ओर से सर्वे भी कराए गए और इस बीच एक सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में जो खुलासा हुआ है उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है, क्योंकि नीतीश को साथ लाने के बाद जो आकांक्षाएं जताई जा रही थी वो सर्वे में सच होती दिखाई दे रही हैं। दावे हो रहे हैं कि नीतीश के बीजेपी के साथ आने के बाद भी लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ खेला हो सकता है। तो क्या है इस सर्वे रिपोर्ट में, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं चर्चा बिहार में होने वाले राजनीतिक खेल की। नीतीश कुमार के खिलाफ जनता की नाराजगी पड़ेगी बीजेपी पर भारी। बिहार में चल रही है बदलाव की लहर, नीतीश साथ रहते तो महागठबंधन को होता नुकसान। नीतीश को एनडीए में शामिल कर मुश्किल में फंस गई है बीजेपी। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता भी नाराज, बीजेपी पर भारी पड़ेगा नीतीश का साथ। बिहार में 18 साल से नीतीश कुमार सीएम हैं। बीच में थोड़े से समय के लिए जीतन राम मांझी सीएम बने थे, वो भी जेडीयू से ही थे। अधिकांश समय नीतीश कुमार सीएम रहे हैं। ऐसे में जनता के अंदर बदलाव की इच्छा दिखाई दे रही है। 2020 में भी यह इच्छा दिखाई दी थी, जब बिहार विधानसभा में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बावजूद नीतीश कुमार ने सीएम पद हासिल कर लिया था। नीतीश को लेकर 2020 में जनता की जो नाराजगी थी, इस बार उससे भी ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है और इस बार नुकसान बीजेपी को भी होता दिखाई दे रहा है। इस बीच कई सर्वे बिहार में बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहे हैं और ये बदलाव बीजेपी पर ही भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बार बिहार में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पहले जैसा सामंजस्य भी दिखाई नहीं दे रहा। सीटों को लेकर भी टकराव नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी इस बार जेडीयू को 14 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ जेडीयू 17 से कम पर मानने को तैयार नहीं दिख रही। सीटों को लेकर टकराव सहयोगियों के साथ भी चल रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन नीतीश के हटने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। नीतीश के खिलाफ जो नाराजगी थी, अब उसका सामना महागठबंधन को नहीं करना पड़ेगा। इस बीच एक सर्वे में साफ हो गया है कि तेजस्वी और कांग्रेस के साथ से महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ रहा है। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, बीजेपी से आगे महागठबंधन। कांग्रेस और आरजेडी को मिलती दिख रही है बिहार में बड़ी बढ़त। इस बार इंडिया गठबंधन बिहार में कर सकता है क्लीन स्वीप। सर्वे में आधे से ज्यादा लोगों की राय कांग्रेस और आरजेडी के साथ। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद बिहार में सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है। सर्वे में सवाल किया गया था कि कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी और जेडीयू का सामना कर पाएंगे, और इस सर्वे में जो सामने आया है उसने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। कांग्रेस और आरजेडी को 52% लोगों ने समर्थन दिया है। 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अगर ये 52% समर्थक वोट में तब्दील होते हैं तो फिर बिहार में खेला हो जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 53% वोट मिला था और राज्य की 40 में से 39 सीटें उसके हिस्से में चली गई थी। ऐसे में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 52% वोट मिला तो एनडीए 2-3 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगा।
बिहार में नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़ने के बावजूद अभी भी इसमें 5 दल शामिल हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस के अलावा सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई-एमएल है। इसके वीआईपी के मुकेश सहनी भी महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस या आरजेडी की तरफ से उन्हें हरी झंडी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोजपा, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोजपा हैं, जो मिलकर चुनाव लड़ेंगी। चुनाव से पहले एनडीए में हो सकती है बड़ी टूट। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पहले ही दिख रहा है टकराव। जेडीयू 17 से कम सीटों पर लड़ने को नहीं है तैयार। चिराग, मांझी, कुशवाहा, पारस सभी कर रहे हैं सौदेबाजी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में कई छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया है, लेकिन अब सीट बंटवारे को लेकर उसके सामने तमाम मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। छोटी छोटी पार्टियां जिन्हें लेकर बिहार एनडीए बना, अब वो बिखरता दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला ही नहीं बन पाया और दावा किया जा रहा है कि जिस दिन सीट बंटवारे का ऐलान होगा, एनडीए में बगावत हो जाएगी। मांझी, चिराग, पारस और कुशवाहा की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी, ये तो पहले से ही तय माना जा रहा है। ऐसे में सीट बंटवारे के बाद बगावत के संकेत अभी से मिल रहे हैं। चिराग तो ऐलान कर चुके हैं कि वो 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, यानी जिन सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा उसे छोड़कर बाकी की सीटों पर एलजेपीआर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। तो मांझी को ऑफर तो महागठबंधन की ओर से भी है, लेकिन अभी मांझी ने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बीच सी वोटर के सर्वे ने जरूर एनडीए को हिला दिया है। साफ है, नीतीश के एनडीए में आने से जो उम्मीदें बीजेपी को थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। बिहार में खेला होने वाला है और एनडीए गठबंधन में शामिल दल भी ये मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत स्थिति में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ ने साफ कर दिया है कि बिहार में कांग्रेस अपना खोया हुआ पुराना आधार तेजी से हासिल कर रही है। तो तेजस्वी को लेकर युवाओं में अलग आकर्षण दिखाई दे रहा है और इसका असर जो सर्वे रिपोर्ट में सामने आ रहा है उसमें दिखाई दे रहा है। दावे ये भी हो रहे हैं कि जेडीयू की कमजोर पड़ती जमीन के चलते नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी करा सकते हैं, यानी विधानसभा समय से पहले भंग की जा सकती है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने का फैसला लेते हैं तो यह कदम भी उन पर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन बिहार में स्वीप कर सकता है। और इसी के चलते दावा किया जा रहा है कि जहां नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं, वहीं बीजेपी को भी इसका एहसास है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ हुए तो जो कुछ सीटें लोकसभा चुनाव में जीतने की उम्मीद है वो भी कमजोर पड़ जाएगी। अगर आपको हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।